ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 10वां अध्याय और इसके अंतिम चरण में हम आ गए हैं। ब्रह्मा जी ने इस अध्याय में हाई लेवल की सृष्टि करी पहले, जिसको हम समरी में भी सुनने का प्रयास करेंगे। और अब जो है सृष्टि हमने सुना था कि किस प्रकार से नौवीं जो हमने सृष्टि करी और नौवीं सृष्टि में किस प्रकार मनुष्यों की योनियाँ आई, बहुत सारे बीच में जानवर इत्यादि हमने सुना। तो मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार नौवीं है हमने सुना, और यही एक योनि है जो बेसिकली इसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। इस योनि में बड़ी विशेषता है क्योंकि इस योनि के अंदर हम इट्स लाइक अ जंक्शन ऐसा कहते हैं। इससे पहले की जो योनियाँ हैं वो एक रेलवे ट्रैक की तरह हैं जो कि एक ही रास्ते पे चलता है, जस्ट आगे 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 आगे। और ये जंक्शन के आने के बाद आप लेफ़्ट राइट पीछे आगे कहीं भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप इस मनुष्य योनि में क्या करते हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हम आगे तो जा ही सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सही क्या है गलत क्या है, और बुद्धि का इस्तेमाल करें शास्त्रों के आधार पर। तो ये मनुष्यों की जो योनि बनाने के बाद आखिर में अंतिम योनियों के बारे में बताते हैं जो कि देवताओं की सृष्टि करते हैं। वैकृतार्षस्य एवैतै देवसर्गस्य सत्तम विकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मका। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियाँ जैसे पहले हमने सुनी, ये देवताओं की सृष्टि और तथा देवताओं की सृष्टि जो कि 10वीं सृष्टि कहलाती है। वैकृत सृष्टियाँ हैं। तो ये वैकृत सृष्टियाँ हैं प्राकृतिक नेचुरल, इसमें पूर्व वर्णित प्राकृत सृष्टियों से भिन्न है। तो हमने सुना कि पहले की सृष्टियाँ हैं, उसके बाद हमने कुछ ऐसी सृष्टियाँ देखी जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु थे। उसके पहले की हमने कुछ सृष्टियाँ सूखी जिनमें हमने सुना कि इंद्रियाँ जनरेट हो रही हैं, अहंकार जनरेट हो रहा है, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं। तो ये हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं। और ये कुछ सृष्टियाँ ऐसी हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें 10वीं सृष्टि की बात कर रही हैं देवताओं की। तो देवता भी इसी श्लोक से क्लियर होता है कि देवता भी फ्री नहीं है, संसार में इंडिपेंडेंट नहीं है। देवताओं के ऊपर भी कंट्रोलर हैं, जो कि स्वयं भगवान है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि देवता इस सृष्टि का पार्ट है, यानी कि ब्रह्मा जी देवताओं की क्रिएशन भी करते हैं। यानी कि जब प्रलय आती है तब देवता भी समाप्त होते हैं, उनकी भी आयु है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें देवताओं से कुछ मांगने से क्या मिलेगा, क्योंकि देवता खुद ही अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। जिस प्रकार से कई बार कोई ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लिए ही सड़क पर बैठा है, हाथ देख रहा है सबका, बता रहा है कि तुम ये कमाओगे, तुम वो करोगे, अगर ये कर दोगे तो वो कर दोगे, तो और उसकी खुद की हालत खराब है। तो इस प्रकार से जहाँ तक भौतिक वस्तुओं का और उपलब्धियों की बात है, संसार में सब कंगाल हैं। कोई भी किसी वस्तु को अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकता, चाहे देवता ही क्यों। इंद्र का जो सिंहासन है वो भी इंद्र के पास हमेशा नहीं रहता, जानते हैं। तो संसारिक वस्तुएं का कोई अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है कृष्ण के अलावा। इसलिए जब तक कोई वस्तु का अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है, हमें नहीं मालूम है कौन है, उस वस्तु के चुराए जाने का खतरा है। जैसे कि माना कोई प्लॉट पे आप 100 साल से रह रहे हैं, अचानक से गवर्नमेंट कहेगी ये प्लॉट अनऑथराइज्ड है, ये तो हमारा है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम में से कोई भी अल्टीमेट कंट्रोलर ओनर नहीं है। गवर्नमेंट इस संसार के अंदर इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द लैंड, और गवर्नमेंट कुछ डिसाइड कर सकती है, कई बार आपकी लैंड भी एक्वायर कर सकती है। इसलिए हमारे पास जितने भी पोजेशंस हैं वो हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कब हमारे हाथ से चली जाए। संसार में कोई चीज़ छूट जाती है, चुर जाती है, घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है, कोई संबंधी समाप्त हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो देवता भी इसी परिधि में आते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए देवताओं द्वारा दी गई चीज़ भी टेम्परेरी होती है। इसलिए यहाँ इस पर्टिकुलर श्लोक से पता चलता है कि 10वीं सृष्टि देवताओं की है। इस प्रकार से देवता भी संसार की क्रिएशन का पार्ट है। आगे, देव सर्ग च अष्टविधा विबुधा पितरा असुरा गंधर्व अप्सरसा सिद्धा यक्ष रक्षासि चारण
भूत प्रेत पिशाचा च विद्याध्रा किन्नर आदय दशएते विदुराख्याता सर्गाते विश्वस्वीकृता। देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। तो देवता जब हम बोल रहे हैं तो केवल एक पर्टिकुलर उसको नहीं बोल रहे, एक कैटेगरी को बोल रहे हैं हम देवता, जिसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के लोग आएंगे जो आपने अक्सर जिनका नाम सुना होगा। हाँ, देवता का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर मोटे तौर पे बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो मनुष्यों से ज़्यादा पावरफुल हैं, हाँ, जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, हाँ, जो ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं? देवता स्वयं, हाँ, इंद्र चंद्र इत्यादि, पितरगण, हाँ, पूर्वज, असुरगण, असुरगण के अंदर तो बहुत शक्ति है, वो तो देवताओं को हरा देते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं भी, यक्ष तथा राक्षस जिनके अंदर बहुत शक्तियां हैं, हम देखते हैं कुबेर, कुबेर यक्षों के कंट्रोल करते हैं। सिद्ध चारण और विद्याधर, भूत प्रेत तथा पिशाच भी। हाँ, प्रभुपाद खासतौर पे बोलते हैं कि कोई बार भूत प्रेत पिशाच भी स्पेशल पावर्स के कारण, हाँ, कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जो कई बार मनुष्य नहीं कर पाते। किन्नर अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक, हाँ, इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। तो ये अलग अलग डिटेलिंग करी गई कि कौन कौन लोग हैं, हाँ, और ये देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की बताई गई। तो सृष्टि की डिटेलिंग करी जा रही है बहुत डिटेल में, इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं और में मिलती नहीं है। हाँ, अक्सर आप लोगों ने देवता सुना होगा, देवता, अब कितने प्रकार के देवता हैं, बल्कि हम तो सुनते हैं कि करोड़ों प्रकार, करोड़ों देवी देवता हैं। ये तो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे, जैसे होता है ना पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्रीज हैं, उस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे लोग होते हैं जो उस मिनिस्ट्री को मैनेज करते हैं, इसलिए कई सारे देवता, कई सारी इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं। लेकिन हम सुनते हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत यार यही नचाए से तारे करे नृत्य, कि जितने भी सारे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग देवता हैं, ये क्या हैं? ये भगवान के इशारों पे नाचने वाले हैं। जैसे भगवान नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं, क्योंकि भगवान के एक्चुअली में शरणागत हैं, होने का प्रयास करते हैं। तो ये देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2वें स्कंद में बताया जा चुका है, सिद्ध गण सिद्ध लोक के निवासी हैं। और सिद्ध लोगों के निवासी कैसे हैं सुनिए, जहां रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वो इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। तो सिद्ध लोक, हमने सुना था ना, महर जन, तो इस प्रकार से सिद्ध लोग ये ऊपर के लोगों में आते हैं। और यहाँ के लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उन्हें गाड़ी में पेट्रोल कराना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, किसी हवाई जहाज में बैठना, ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती हैं। ये इच्छा मात्र से एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं, इतनी उनकी शक्तियाँ हैं। अतएव उच्चतर लोगों के निवासी इस लोक के निवासियों के मुकाबले में जहाँ हम रहते हैं, कला में, संस्कृति में, विज्ञान के मामले में बहुत बहुत श्रेष्ठ है। राइट। तो हम कितना भी प्रयास कर लें अपनी कला को बढ़ाने का, कितना भी अच्छी कोशिश कर लें गाने का, हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि स्वर्गिक जगह के लोगों का जो गायन है वो अतीव सुंदर है, उनका जो नृत्य है वो अतीव सुंदर है। केवल वह जन्म लेने से हमें वो उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस संसार में अब हम आपको घिसते रहते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा। हाँ, हमें अंतरिक्ष यान से हम अन्य लोगों में नहीं जा सकते, ऐसा प्रभुपाद ने बताया। हाँ, ये हमारे कर्मों से हम जा सकते हैं। यदि हमने शुद्ध भक्ति नहीं करी, यानी कि हमारी भक्ति में कुछ कुछ इच्छाएं रह गई, तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरे शिष्य देवलोक में चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देवलोक में जाने के बाद हमें सुविधाएं तो अधिक मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर हम जीवन के पर्पस को भूल सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ऑपुलेंस है। अक्सर हमारे जीवन में जब कष्ट होता है तभी हमें पर्पस याद रहता है। हम बहुत ज़्यादा, अगर हमें इंजॉयमेंट मिल जाती है तो हम पर्पस को भूल जाते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक ब्रह्मचारी को, यानी कि जो विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी को बड़ा तपस्वी होना चाहिए, क्योंकि तपस्या से ही उसको अपना फोकस याद रहता है कि मुझे कुछ करना है, ये प्राप्त करना है। हाँ, जनरली 25 साल के बाद ऐसा कुछ, शादी होने के बाद आदमी बहुत सारे इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, इसलिए बहुत कुछ कर नहीं पाता है, यही कारण है। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि यदि हम बहुत ही ऑपुलेंट जीवन में चले गए तो जीवन के उद्देश्य को भूल सकते हैं। इसलिए देवलोक में जाना इज नॉट अ वेरी गुड डील। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि शुद्ध भक्ति कीजिए, कोई इच्छा मत कीजिए, नहीं तो इतने सारे लोगों में से कहीं अटक जाएंगे। देव, पितर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, पिशाच, किन्नर। तो ये हैं
बता रहे हैं कि इन लोगों का मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्क से श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन श्रेष्ठ मस्तिष्क जो है ना, ये कोई भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि गारंटी है कि जिसका तेज बुद्धि होगी। संसार में कितने लोग हैं जो डॉक्टर पढ़ जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पाते। तो इसके लिए तो सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, सरेंडर की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं बुद्धि तो मैं दूंगा, डोंट वरी, ददामी बुद्धि योगम। जितनी बुद्धि आपकी आवश्यकता है भक्ति करने के लिए वो मैं सप्लाई करूंगा। ये तो ओरिजिनल सप्लायर ऑफ द इंटेलिजेंस, इसलिए उसके लिए कोई बुद्धि होना कोई विशेष वो नहीं है, सांसारिक बुद्धि होना। लेकिन ये किन्नर इत्यादि लोगों की बुद्धि मनुष्यों से श्रेष्ठ है। इस संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वो असामान्य कार्य करने में सक्षम है, जो मनुष्यों के लिए भी प्राय सक्षम नहीं है। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्म भूर्हरि सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मनः। अब मैं मनुओं के वंशज का वर्णन करूंगा। अब हम स्पेसिफिकली मनुओं में और मनुओं के वंशज में आ जाएंगे, यानी कि हम लोग सुनेंगे किस प्रकार से मनु, हम सुनते हैं ना कि इक्ष्वाकु आए, कैसे कैसे विवस्वान इक्ष्वाकु, कैसे कैसे ये परंपरा आगे बढ़ी, कौन कौन वो लोग थे, उन लोगों ने क्या क्या किया, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बता दें, अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तो हमारी अनंत इच्छाएं हैं, जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं तब तक हम संसार से जाते नहीं हैं। और ब्रह्मा जी हमें अलग अलग शरीर देते रहते हैं, उन अलग अलग शरीर में हम अलग अलग तरह की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। और उस अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार के कष्ट भी भोगते रहते हैं। और इस प्रकार से ये जीवन का स्ट्रगल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम सुन रहे थे कि प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्तियों को खून पीने की इच्छा होती है, जानवरों का खून पीते हैं, हाँ, एक जस्ट एन एग्जाम्पल कि शरीर कैसे मिलता है। प्रभुपाद कहते थे खून पीने की इच्छा उन्हें मच्छर बना देती है। हाँ, मच्छर बन के वो इतना खून पीते हैं कि उनका पूरा पेट खून से भरा होता है। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाएं हमें कैसे कैसे शरीर में जन्म देने का कारण बन सकती हैं। हाँ, और ब्रह्मा जी इस प्रकार से अलग अलग सृष्टियों की रचना करते रहते हैं, अलग अलग कल्पों में, ब्रह्मा जी के हर दिन में। तो बता रहे हैं कि अब मैं मनुओं के वंशज में बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि वो कैसे आए संसार में, उन्होंने क्या किया, खास तौर पे इन्होंने क्या शिक्षाएं दी। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि महान महान व्यक्तियों के बारे में बताएगा कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, जन्म से लेकर पूरे जीवन में उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। इस प्रकार का चर्चा हम अक्सर भागवत में सुनेंगे, जो कि आगे आएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि विराट जगत भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य के उद्भास हैं, जैसे कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया। और इस प्रकार हमारा भागवतम का तीसरे कैंटो का 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।